एक ऐसा आदमी जिसके सामने आज के अरबपति खरबपति भी कुछ नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे करंट टाइम में एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग है। बट उस आदमी के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इसके पास इतना खजाना था कि खजाने की चाबियां एक जमात लेके चला करती थी। इस मालदार और अमीर इंसान का नाम था कारून, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसके नतीजे में ये अपने मालों समेत धंस गया। कारून को दौलत मिली खूब ज्यादा, तो ये गुमराह हो गया और जब बाहर निकलता था तो उस समय की दुनिया परस्त लोग कहते थे कि काश काश ऐसी दौलत और इज्जत और ऐसी सिक्योरिटी हमारे पास भी होती। लेकिन जो नेक लोग थे वो कह रहे थे कि इतरा मत। कारून कहता था कि ये सब मैंने दिमाग लगाया, फलाना में इन्वेस्ट किया, तब जाके मैंने ये दौलत कमाई। इससे आज के दौर में समझाता हूँ, जैसे कि आज के दौर में एक अमीर आदमी अपने घर से निकलता है, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी का रश लगा होता है और वहाँ खड़े लोग के ख्याल में आता है कि काश मैं इसके जैसे अमीर होता, देखो इसी तरह इज्जत और शोहरत मिलती। और फिर आज के मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते कि देखो इस आदमी ने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और दिमाग को इस्तेमाल किया, तब जाके ये इतना अमीर बन गया। अगर आप अग्री है तो नीचे कमेंट में जरूर ये सीखिएगा। तो ऐसे ही कारून कहा करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझाते थे कि ये दौलत गरीबों पे खर्च करो, लेकिन कारून कहता था कि ये सब मेरी नॉलेज की वजह से मुझे मिला है। और शायद उसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से चिढ़ पैदा हो गई, क्योंकि कारून के अंदर ये घमंड आ गया था कि ये सब मेरी काबिलियत है। तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने के लिए एक खातून से इल्ज़ाम लगवाना चाहा। इसके बदले में कारून उस औरत को खूब दौलत दी। और जब उस खातून को लाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र इस पे पड़ी तो डर गई और उसके अंदर खौफ पैदा हो गया और उसने सब कुछ बताया कि इसके पीछे कारून का हाथ है। तो फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी और कारून वही अपनी दौलत, शोहरत और इज्जत के साथ जमीन में धंसने लगा। जब धंसने लगा तो उसकी अकल ठिकाने आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो जमीन के अंदर धंस गया। और जो दुनिया परस्त लोग थे उनकी भी अकल ठिकाने आ गई, लेकिन उससे पहले भी इन्हें समझाया गया, लेकिन इनकी अकल काम नहीं कर रही थी। जब ये मंजर देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये तो कुछ भी नहीं है, दुनिया मुसाफिर खाना है, आज नहीं तो कल जाना है। तो किस बात की अकल, किस बात का घमंड। एक अहम बात, आपको ये सुनने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मौलाना या मुफ्ती से सुन सकते हैं और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं।